औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने जन्नतुल बकी है। हम बाहर से जाके सलाम पेश करेंगे। यहाँ से तो सिर्फ नमाज के टाइम हम सलाम पेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वो हम जाते नहीं हैं यहाँ से। अल्लाहु अकबर। शहर मदीना, शहर मदीना पुलना, शहर मदीना, मदीना शहर मदीना। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए, ये गुड़िया आराम फरमा रही है नीचे। कैफल हाल मुदीर? बस माफ़ी कबीर मुदीर, माफ़ी कबीर। सुरमा ये वो है दुरूद काउंटर। सूरज निकला है और अभी से गर्मी शुरू हो गई है। रोज़ आते हैं आप जी? हम कोशिश तो यही करते हैं कि रोज़ आया जाए। जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा? जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन शहर मदीना पुलना नहीं, उनु शहर मदीना पुलना नहीं, उनु शहर। जो शहर मदीने जाएगा वो
वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर। कौन उस शहर की बात सुनाए, खुद कुरान कसीदे गाए। कौन उस शहर की बात सुनाए, खुद कुरान कसीदे गाए। रहमत के जहाँ पर रेले हैं हंस नैन जहाँ पर खेले हैं, जिसने भी वो देखे मेले हैं उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर। जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर मदीना भुलना नहीं उन शहर। ज़ियारत करें, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखें आप, सुभान अल्लाह। बख्शीश का मेरे दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। ये जो लोग कहते हैं ना मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, ये आजमाइश होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो इन परेशानियों का हल भी है कि पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। बख्शीश का मेरे दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, जिसको भी हो गई है उल्फत हुजूर से, कोई बना बिलाल कोई
सुलेमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक़े रसूल, दुनिया में बेमिसाल है वो आशिक़े रसूल, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। खैर ये शेर तो इस तरह से है, होना चाहिए कि दुनिया में बेमिसाल है मुमताज़ कादरी, दुनिया में बेमिसाल है मुमताज़ कादरी, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आप लोगों को भी मेहमान कर दे, बल्कि मेहमान नहीं करे, अल्लाह पाक आपको इस दर का मकीन बना दे। यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ से गुंबद खजरा का भी नज़ारा करें, ज़ियारत करें यहाँ से सामने। सुबहान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़र हालना या हबीबल्लाह इस्मका लना। लजपाले नबी मेरे दर्दादी दवा देना, 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 जद वक्त ऐसा आवे दामंदी हवा देना, नासिर दी तमन्नाए रवे हमेशा मदीने विच, हम सब दी ओ इन सब दी तमन्नाए रवे हमेशा मदीने विच, भावें तैबा दे कुत्तियां दे, भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। माशाल्लाह अच्छी होगी आज की ज़ियारत, बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह से।
गुंबद खज़रा का हसीन तरीन नज़ारा करीब तरीन से भी देखा है, दूर से भी देखा है। जन्नतुल बकी भी देखी, मदीने की गलियां भी देखी, मस्जिद गुमामा भी देखी। अल्लाह पाक ये नज़ारे आपको अपनी आँखों से देखना नसीब फरमाए, जल्द अज जल्द बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप पे अपना ख़ास कर्म ख़ास फजल फरमाए, हमेशा सलामत रहें। और सबकी एक ही अब धुन है कि मदीना देखें। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। दिल जो संभले तो मैं फिर जानिब खज़रा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मस्जिद नबी के जन्नतुल बकी का जो बाहर गेट है जो बंद है, ये देखें एक ही गेट है मस्जिद नबी का। बार बार मस्जिद नबी कह रहा हूँ, जन्नतुल बकी का बाहर की जानिब ये बिल्कुल जो नीचे तक के यहाँ से जगह, यहाँ से बिल्कुल करीब ज़ियारत हो जाती है। तो इस साइड से इसलिए लेके आया हूँ कि आप बिल्कुल करीब से ज़ियारत कर सकें। ये देखें जी, बिल्कुल हम करीब तरीन यहाँ पे खड़े हैं। सामने गुंबद खज़रा का हसीन नज़ारा। और आप यहाँ से कब्रें देखें तरतीब के साथ, बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल। और आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तो 1.5 महीने के बाद जब मेरी हाज़िरी हुई, हम घर से बाहर निकल सके और हमारी रसाई वो सामने जहाँ खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ खजूरों के दरख्तों के पास से बैठ के मैं पहले सलाम पेश करके जाया करता था। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम घर में इस कदर कैद हो चुके थे कि ये सारी यहाँ पे बाउंड्री वॉल लग गई थी यहाँ पे, और हम ज़ियारत करने भी नहीं आ सकते थे जब लॉकडाउन हुआ। तो कुछ दिन तो कोशिश करके वो खजूरों के दरख्त तक पहुँचता, मैं वहाँ से हजूर की बारगाह में सलाम पेश करता, ज़ियारत होती। लेकिन फिर उसके बाद इतना सख्त लॉकडाउन हो गया कि गलियों के अंदर जो है ना वो चेकिंग लग गई, तो हमारी रसाई नहीं होती थी कि मस्जिद नबी शरीफ तक आएँ या घर से बाहर निकलें। तो जब 1.5 महीने के बाद घर से बाहर निकला तो यहाँ से होते हुए ये रोड क्रॉस की यहाँ से, और फिर जब आके यहाँ से हाज़िरी दी, आपको उस मंज़र वो कैफियत नहीं बता सकते कि ज़ोहर का टाइम
गर्मी, रोज़ा रखा हुआ रमज़ानुल मुबारक की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आके 1.5 महीने के बाद इस गेट के पास खड़े होकर हाज़िरी हुई और सुबहान अल्लाह ऐसी हाज़िरी। और उसके बाद यही था कि जिस तरह भी हो जल्दी हो कि मस्जिद नबी शरीफ खुल जाए। कभी नहीं ऐसा हुआ, वो तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं मदीना पाक में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मदीने में 1 या 2 दिन हाज़िरी ना हुई हो। तो फिर जब 1.5 महीने के बाद मदीने में रहते हुए, ये सामने घर है, यहाँ पे 1.5 महीने बाद हमारी जब यहाँ पे हाज़िरी हुई, तो आप खुद समझ लें कि क्या उस टाइम कैफियत होगी कि मदीने में रहते हुए वहाँ घर से मस्जिद नबी शरीफ के सिर्फ मीनार नज़र आएँ और हाज़िरी ना हो। तो 1.5 महीने के बाद जहाँ यहाँ पे आके हमने हाज़िरी दी थी और यहाँ से सलाम पेश किया। उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी होती रही, हम यहाँ से ही सलाम पेश करते रहे। फिर हमें एक दिन न्यूज़ मिली, सुबह का फजर का टाइम था, ख़बर मिली कि मस्जिद नबी शरीफ खुल गई है। तो बस फिर उस दिन खुशी की इंतहा थी कि हम जो है ना वो मस्जिद नबी शरीफ में पहुँचे, आके हजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। और उस दिन के बाद अब दोबारा से हम ईद के मुंतज़िर हैं। वैसे तो हर वो दिन ईद होता है जब आके हजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं, आके गुंबद खज़रा पे नज़र पड़ती है, तो वो बेहतरीन दिन हो जाता है हमारा। कायनात के खूबसूरत तरीन मंज़र की ज़ियारत होती है, वो दिन भी सबसे खूबसूरत तरीन हो जाता है, ईद हो जाती है। लेकिन अब दूसरी ईद के मुंतज़िर हैं। एक होती है ना छोटी ईद, एक बड़ी ईद, कि जल्दी से अब दरवाज़ा खुल जाए और हम जो है ना वो अंदर जाके मुआजा शरीफ के सामने, जाली मुबारक के सामने खड़े होकर ज़ियारत कर सकें। क्योंकि अब 7 महीने होने को हैं कि हम अंदर हाज़िरी नहीं हुई। अंदर जाके 6 महीने, तकरीबन 6 से ज़्यादा होने वाले हैं कि अंदर जाके हुजूर की बारगाह में जाली मुबारक के पास खड़े होकर हमारी हाज़िरी नहीं हुई, वहाँ से सलाम पेश नहीं हुआ। तो आप दुआ करें जल्द दरवाज़े भी खुल जाएँ, जल्द उम्रा भी खुल जाए, यहाँ की रौनकें बहाल हो जाएँ दोबारा से। खैर लॉकडाउन के डेज़ में भी मैंने आशिकाने रसूल को जो है वो किसी ना किसी तरीके से ज़ियारत करवाए रखी है घरों में बैठ के। मुझे पता था आशिकाने रसूल दुनिया में तड़प रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में तड़प रहे हैं हाज़िरी के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरीके से मैं रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को ज़ियारत करवाने की कोशिश करता रहा हूँ। रोज़ाना उनको क्लिप्स भी भेजता रहा हूँ, पेज पे भी अपलोड करता रहा हूँ, ताकि रोज़ाना की अपडेट लोगों तक पहुँचती रहें, लोग ज़ियारत करते रहें। और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ मालूमात भी शेयर करता रहता हूँ और आप लोगों को ज़ियारत भी होती है रोज़ाना। आप सब मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, मेरे भी तमाम मामलात में। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को भी सलामत रखे, सेहत व तंदरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। बिलखुसूस मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज का लाइफ काफ़ी लंबा हो गया और अल्लाह पाक आप लोगों को बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। इस दर की निस्बत की वजह से ये रिश्ता बना है, तो इसी दर पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह पाक सबके नसीब में मदीना लिख दे। तो चलें अब इजाज़त दीजिए, मैं बंद करने लगा हूँ लाइव। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।